किसानों की दुख भरी आवाज में आजादी के 75 वर्ष के बाद हम लोग जिस बात को उठा रहे हैं, शर्म होता है कि पिछले 100 वर्ष पहले तकरीबन 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस राज्य के कोने कोने में डुगडुगी पिटवाया था। छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी जा करके क्या चीज का डुगडुगी पिटवाया? जब राजा हरेंद्र किशोर सिंह जो बेतिया राजा थे, बेतिया राज्य के राजा थे, जिस जमीन की बातों को हम लोग सुन रहे थे, ठीक से कहानी को 5-10 मिनटों में आप पहले जानिएगा, तब प्रस्ताव पास कीजिएगा तो समझ में आएगा। राजा हरेंद्र किशोर जी का देहांत हो गया 1993 में। उनकी पहली पत्नी से बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी किए महारानी जानकी कुंवर के नाम से हम सभी जानते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब उस कहानी को नहीं जानना चाहते कि अयोग्य घोषित कैसे हुई, लेकिन सरकारी तौर पर मेडिकल के रिपोर्ट से महारानी जानकी कुंवर को अयोग्य घोषित कर दिया गया कि इनका माथा वगैरह काम नहीं करता। अब इतना लाखों एकड़ जमीन कौन देखेगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जवाबदेही पर वो लाखों एकड़ जमीन बेतिया राज का कोर्ट ऑफ वार्ड्स को हैंडओवर कर दिया और अपना एक पदाधिकारी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें लगा दिया। यही कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो है या लाखों एकड़ जमीन को देखभाल करेगी। अब जो चंपारण के किसान थे, जो ओरिजिनल चंपारण के किसान, वह जमीन तो पहले से था। अब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कहे जोत आबाद करने के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इससे आमदनी हमारा कम है, 3 कठिया खेती कराता था, मारता था, पीटता था। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया कि क्यों नहीं बगल के जिला वाला को बुला करके जमीन दे दे, तो जमीन ले लेगा तो मालगुजारी भी देगा और खेती भी करेगा और हमारा 3 कठिया मने 1 बीघा में 3 कट्ठा नील का खेती भी करेगा। अब मालगुजारी के डर से चंपारण वाला किसान को जब अंग्रेज कहे कि आओ तुम्हारे नाम पर हम कर देते हैं 50 बीघा, तो वो डरता था जब फिर पीटेगा और 3 कठिया खेती कराएगा और मालगुजारी नहीं देंगे तो पीटेगा। तब कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने फैसला किया यह जमीन हम बांटेंगे। तो छपरा, सिवान, गोपालगंज माने चारों तरफ डुगडुगी पिटवाया। जिन किसानों को लेना है फ्री में जमीन ले लीजिए। अब हम लोग का पूर्वज जो है मोटरी गेटरी उठाया, कहा कि चलिए जब मिल रहा है तो हम लोग जोत आबाद करेंगे। घना जंगल था, जैसा आप देख रहे हैं वो नहीं था। घने जंगल को हमारे पूर्वजों ने आया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के देख रेख में वह जमीन को फ्री में दिया और जब जमीन को बेचा, कुछ बेचा कौशल से बता रहे थे, कुछ फ्री में दे दिया, कुछ जागीर दे दिया। नौकर चाकर था, चौकीदार बोलता है, मोकरीदार बोलता है, यानी 23-24 प्रकार से जमीनों को बांटा, लेकिन किसी तरह से जमीन को दिया, उसका जमाबंदी कायम किया, उस सबका जमाबंदी कायम किया। और जमाबंदी का मतलब हो गया
कि मालगुजारी लिया, टैक्स लिया। 1920 से लेकर के 1946 तक हम लोगों के पूर्वजों को जमाबंदी दे दिया, मतलब कि उसके दखल कब्जा में दे दिया। शांति पूर्वक लोग जो है अपना उसका आदेश का पालन किया, खेती बाड़ी चलते रहा। परमपिता महात्मा गांधी जी आ गए। किसान भाइयों, आप याद करिए कहानी को, नौजवान साथियों। परमपिता महात्मा गांधी जी कहीं से आ गए चंपारण में, नीलों के खिलाफ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में आंदोलन चलाए। यही चंपारण है। हम शासन प्रशासन बीडीओ और सीओ साहब को कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक हम बातों को ले जाना चाहते हैं। यही चंपारण के लोगों ने गांधी जी की बातों को सुना और देश को आजाद करने के लिए बढ़ गया। बड़ा ही नहीं, एक समय आया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट गोलियां चलाती थी तो चंपारण के किसान सबसे पहले झंडा उठाया और सीने पर गोली खाने का काम किया। एक मरता था, दूसरा झंडा उठाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हार थाक करके देश छोड़ के चला गया। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपनी हार को स्वीकार कर लिया। 47 तो आजादी का दिन 15 अगस्त हम लोग मनाए, लेकिन अंग्रेज 46 में ही चला गया। अब 46 में जब चला गया तो मालगुजारी कौन लेगा? अब मालगुजारी लेने वाला तो कोई था नहीं। तो फिर 15 अगस्त को जब देश की आजादी बनी, तब देश का प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, एडहक प्रधानमंत्री बने। फिर उनके देख रेख में संविधान बना। 26 जनवरी 1950 को घोषित हुआ। तब जाकर के 1952 में देश में चुनाव हुआ। अब उस चुनाव में मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बन गए और देश के पुनः अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आ गए। उसके बाद में देश में कानून आया, बुझारत कानून बनाया गया। सुझारत और बुझारत कानून बना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो रजिस्टर 2 में हम रैयतों का नाम दर्ज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको मिलानी किया। ये तुर्कौलिया का सीओ, कोटवा का सीओ, जिले के सब सीओ श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री के आदेश से बुझारत कानून से मिलाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाबंदी ठीक ठाक है, तो मिलानी करके फिर से आजाद हिंदुस्तान में रजिस्टर 2 में नया जमाबंदी दर्ज हुआ। बात सही है ना? और उस दिन से हमारे शांति पूर्वक दखल कब्जा में हम लोग जो तबाद करते आ रहे हैं। हम 10 बार जमीन को बेचे, 10 बार हमारे बाप दादा ने खरीदा भी और बेचा भी। हम आपको मीडिया के लोगों, शासन प्रशासन के लोगों से कहना चाहते हैं, हमारा गरीब का बेटा दिल्ली में रिक्शा चला रहा था, बॉम्बे में ठेला चला रहा था, आपको हरियाणा और पंजाब में धान का कटनी किया, रोपनी किया, पैसा कमाया, किसी तरह से दुख काट करके रुपया कमाया। गांव में आया तो गांव में बेटी की शादी करनी थी, बेटा बीमार था, बेटा मेडिकल में पढ़ना है, सुख में दुख में जमीन लोग बेचता है। तो गांव का किसान जो है अपने किसानी हालत से उसको आमदनी नहीं होती थी तो वह जमीन बेचने लगा। तो वो जब दिल्ली वाला रिक्शा चला के, पंजाब वाला रिक्शा चला के रुपया कमा के आया था, वो देखा कि अब हमको पैसा हो गया तो हम जमीन लिखा ले। अब वो किसान का जमीन लिखा लिया। अब वो गरीब सीओ के हाथ दौड़ रहा, वो गरीब का दाखिल खारिज पर बंद कर दिया गया और किसानों को खरीद बिक्री पर बंद कर दिया गया। वो गरीब क्या गलती किया है मुख्यमंत्री जी? वो गरीबों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग कहता है, हम लोग के आंख में आंसू आ जाता है जब ठेला चलाकर 10 कट्ठा जमीन खरीद लिया, 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया, वो ब्लॉक में दौड़ रहा है। चूंकि सर्वे होने वाला है, किसान भाइयों सवाल यही खड़ा होता है कि 1896 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वे कराई थी। 1896 से सर्वे होकर के आपको 1917-18 तक सर्वे चला है। 1920 में रजिस्टर 1 तैयार हो गया था। उसी सर्वे के आधार पर रैयत घोषित ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे बाप दादा को किया था।
हमारे पूर्वज को किया था। मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, हम इस सभा के माध्यम से सवाल खड़ा करना चाहते हैं बिहार सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री से, उस समय जो सरकार थी वो किस चीज की सरकार थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी। आप किस चीज का सरकार है? वो भी जनता की सरकार थी, लेकिन अंग्रेज की सरकार थी। वो अंग्रेजों ने न्याय किया, वह अंग्रेजों ने न्याय किया कि हमारे पूर्वजों को रैयत घोषित किया। आज आजाद हिंदुस्तान में हम मुख्यमंत्री बनाए हैं नीतीश कुमार जी। आजाद हिंदुस्तान में आप हमारे जमीन को अगर छीन रहे हैं तो जनता यही बोलने लगेगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ठीक था, उससे तो खतरनाक नीतीश सरकार आ गया। ये जुल्म करिएगा, ये किसानों को कौन सा जुल्म है? ये जुल्म है कि नहीं? प्रशासन के लोग का भी और मीडिया के लोग को भी इस पर ध्यान देना होगा। मित्रों, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी जमाबंदी कायम करती है और आजाद भारत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी जमाबंदी को छीनते हैं। अब यहाँ एक पेच है, इसको भी समझने की जरूरत है। बिहार में बेतिया राजा के पास 1,15,153 एकड़ का जमीन है। बेतिया राजा के पास 1,15,153 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है बेतिया राजा को, हरेंद्र किशोर सिंह जी को। बिहार सरकार ने क्या कहा है आज से 10 दिन पहले कि 15,200 कुछ एकड़ जमीन को हम बिहार सरकार की प्रॉपर्टी घोषित करते हैं। इसको जरा समझ लीजिए मित्रों और किसान भाइयों, इसी के लिए संगठन बनाने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये शब्दों का बाण है। समझ गए? 1,15,000 एकड़ में से आप 15,000 एकड़ को जब्त कर रहे हैं कि बिहार सरकार का है। या 15,000 एकड़ कौन है? या 15,000 एकड़ वही है जो 1946 से पहले पट्टा आपने नहीं किया था। उसमें हम जैसे किसान जो तुर्कौलिया के किसान हैं उस 15,000 एकड़ में नहीं है, चंद किसान है। इसलिए 15,000 एकड़ 1946 से पहले वो किसानों को नहीं बांटा गया था। उसी जमीन को आप कह रहे हैं जब्त करने के लिए, लेकिन दाखिल खारिज और खरीद बिक्री कितना जमीन पर रुका है? 1,15,000 एकड़ पर। यही नीतीश जी ने साजिश किया है। बोल रहे हैं 15,000 एकड़ और जब्त किए हैं 1,15,000 एकड़। सबका जमाबंदी रद्द कर दिया है। और कहानी कह रहा है शासन प्रशासन में कि मात्र 15,000 एकड़ हम सरकारी जमीन घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री जी, जब 15,000 एकड़ जमीन घोषित किए हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। उसकी लड़ाई सेकंड पार्ट में होगी। पहला पार्ट है कि 15,000 छांट करके 15,000 में तुर्कौलिया का जो जमीन है ये सीओ साहब का भी जब्ती सूची में आया है, हाई स्कूल जब्ती सूची में आया है, हॉस्पिटल जब्ती सूची में आया है, आपके बगल में जो फर्म है वो जब्ती सूची में आया है, लेकिन नया टोला जब्ती सूची में नहीं है, मठवा जब्ती सूची में नहीं है, बिशनपुरवा जब्ती सूची में नहीं है, मझार जब्ती सूची में नहीं है। सीओ साहब, तो इसकी जमाबंदी आप क्यों बंद कर दिए? आप इसके खरीद बिक्री पर क्यों बंद कर दिया? ये मुख्यमंत्री जी, आपके साजिश को हम लोग समझ गए हैं। यहाँ के कोई नेता विधायकों पर भी बोल रहे थे, इन लोगों पर भी सवाल खड़ा करने की जरूरत है। इस चंपारण में 21 विधायक है। हम लोग बड़ी ईमानदारी से मुख्यमंत्री नीतीश जी आपके नेतृत्व में 21 विधायक में 17 एमएलए जिता कर देने का हम लोगों ने काम किया। चंपारण के मजदूरों ने, चंपारण के किसानों ने 21 में 17 विधायक जिता करके भेजा मुख्यमंत्री जी आपके हाथ को मजबूत करने के लिए। आपको 4 एमपी जिताया, आपको 4 एमपी चंपारण के आपके पक्ष में चंपारण के जनता ने जिता करके भेजा था। मुख्यमंत्री जी, जब यह राजस्व मंत्री जायसवाल जी ने प्रस्ताव लाया कि बेतिया राज के 15,000 एकड़ जमीन पर हम सरकारी प्रॉपर्टी घोषित करते हैं, मेरा सवाल वहां नहीं है। आप जब 15,000 एकड़ जमीन की घोषणा किया तो 1 लाख एकड़ जमीन को फ्री करना चाहिए कि नहीं? 1 लाख फ्री करना चाहिए कि नहीं? लेकिन आए विधायकों
सांसदों से सवाल खड़ा करने की जरूरत है कि आप विधानसभा में चुप क्यों हो गए। मात्र एक सिकटा का विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने आवाज उठाया था, मुख्यमंत्री जी गलत हो रहा है, चंपारण के किसान मर जाएगा, उसकी बेटी की शादी कैसे हो, उसका बेटा बीमार है, जमीन नहीं बिक रहा, उसकी दाखिल खरीद बिक्री को मत रोकिए। लेकिन ये अंधी सरकार सुनने का काम नहीं किया, ये बाहरी सरकार के कान तक नहीं गई। इसलिए यहाँ के विधायकों से भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ के सांसदों से भी सवाल खड़ा करने की जरूरत है कि चंपारण के विश्वास को आप लोगों ने तोड़ा है, आपने चंपारण के किसानों के विश्वास को तोड़ा है, आप चंपारण के मजदूरों के विश्वास को तोड़ा है। जगने की जरूरत है, हम तमाम किसानों को एकत्रित होने की जरूरत है। इसलिए हमारी मांग है, जब 15,000 एकड़ जमीन पर आप रोक लगाए हैं तो 1 लाख जमीन वाले जमाबंदी धारी किसानों की जमीन को रोक सूची से मुक्त किया जाए। यह प्रस्ताव मैं आप सब साथियों के सामने मैं रखना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं। मित्रों, ये हुआ कि जिसकी रोक सूची में है और 15,000 एकड़ जब्ती की मामला है। 15,000 एकड़ का भी कहानी समझने की जरूरत है, उन लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, हम आपको आपके कानून को याद कराना चाहते हैं। 15,000 एकड़ क्या है, जरा उस खेल को समझ लीजिए। 1956 के बाद जो 1946 तक जो राजा जमीन को बांट दिए थे, जैसे बेतिया राज कोर्ट ऑफ वार्ड्स में बांट दिया, इस चंपारण में हथुआ राज का जमीन है, इस अगल में बगल में चले जाइए मठ लोहियार में महंत का जमीन है, आप पूर्व साइड में चले जाइए गढ़ैया स्टेट की जमीन है, मधुबन स्टेट का जमीन है, दरभंगा महाराज का जमीन है। इस चंपारण में 10 जमींदारों का जमीन है, 10 जो राजा थे उन लोगों की चंपारण में जमीन है। मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ एक बेतिया राजा नहीं थे, तो आप 15,000 एकड़ की बात मैं बता रहा हूं, इसको भी जरा गौर से सुनिएगा, तब आप जवाब दे पाइएगा। गांव में 15,000 एकड़ क्या है? जो जमीन जमींदार यानी राजा पट्टा नहीं बना सके, किसी किसान को नहीं दे सके, वह जमीन जो बच गया वह बिहार सरकार का हो गया, वह माली गरमजरुआ के नाम से जाना जाता है। जब कर्मचारी कहे माली गरमजरुआ तो समझ लीजिए कि कौन वो माली का जमीन है, चाहे वो बेतिया माली का होगा, चाहे हथुआ माली का होगा, चाहे दरभंगा माली का होगा। और जब गरमजरुआ कहे तो समझ लीजिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जमीन बच गई थी, जो किसी किसान को नहीं था, वह अब बिहार सरकार की हो गई, वह बिहार सरकार का गरमजरुआ है। तो गरमजरुआ हो चाहे माली गरमजरुआ जमीन हो, दोनों का खेला एक है, दोनों बिहार सरकार की जमीन है। आपको 61 और 62 के करीब में देश के प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने देखा, वो किसान के नेता थे, वो तो देखे कि बहुत किसान मर जाएगा और बहुत सा जमीन खाली रह जाएगा, जो किसानों के दखल कब्जा से बेदखल हो जाएगा। तो उन्होंने एक कानून लाया कि 30 बरस विज्ञान ने साबित किया, साइंस ने साबित किया कि 30 बरस जिस जमीन को जोत आबाद नहीं किया जाएगा, सिंचाई नहीं किया जाएगा, वह जमीन बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी तो देश की जनसंख्या जो बढ़ रही है, लोग भूख से मर जाएगा, अनाज का उत्पादन कहां से होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि देश में जितना भी गरमजरुआ जमीन हो, चाहे माली गरमजरुआ जमीन हो, उस जमीनों को जो है किसानों के बीच में जमीन जोतने के लिए भूमिगत पर्चा दे दिया जाए, जिसकी चर्चा कौशल साहब कर रहे थे कि जोत आबाद करने के लिए सरकार बांटा। तो वह कानून पास हुआ लोकसभा में, उसके बाद में 70-71 में वह विधेयक पारित हो गया, कानून का रूप ले लिया। 70-71 में गरमजरुआ जमीन और माली गरमजरुआ जमीन को किसानों को देने का प्रस्ताव सरकार ने ले लिया। पूरे देश में मुख्यमंत्री को संदेश गया, बिहार के भी मुख्यमंत्री जो रहे होंगे, ड्राइव चला करके जितना भी गरमजरुआ और माली गरमजरुआ जमीन था वह सब जो है किसानों को बंदोबस्त कर दिया गया। और किसान 70-71, 72, 73 में गरमजरुआ जमीन भी बंदोबस्त हुआ, शांतिपूर्वक दखल कब्जा में अपने जोत आबाद करते आ रहे हैं। 55 साल हो गया, वो भी 55 साल हो गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने एडवर्स पोजीशन का कानून बनाया। एडवर्स पोजीशन क्या है? अगर राम जमीन जोतता है 30 बरस
अगर राम किसी जमीन को 30 बरस जोतता है और जमीन है रहीम का और जोतने वाला राम है, 30 बरस साबित कर देगा तो रहीम की जमाबंदी कैंसिल करके राम के नाम पर जमाबंदी कायम हो जाएगी। इसलिए लोग बटाई नहीं लिखता है। पहले स्टाम्प पर बटाई लिखाता था, 70-71 के बाद में लोग बटाई लिखना बंद कर दिया। और नहीं तो जमाबंदी आपकी रहेगी और जिसको बना दीजिएगा जमाबंदी बदल के उसका हो जाएगी। तो 30 बरस में एडवर्स पोजीशन, यानी 30 साल जो जमीन को जोत आबाद करेगा, किसी भी तरह से प्रमाणित कर देगा, उसकी जमाबंदी बहाल करना है। छीनने का हक जो है सरकार को नहीं है। ए मुख्यमंत्री नीतीश जी, 15,000 एकड़ आपने जमीन जब्त किया है। मेरा कहना है कि 70-71 में इसी बिहार का मुख्यमंत्री गरीबों को बंदोबस्त करता है। आप कौन मुख्यमंत्री हैं जो दिया हुआ प्रॉपर्टी को एडवर्स पोजीशन को लांग करके आप जब्त करने का हाथ आपने बढ़ाया है? आपका हाथ हम लोग काट लेंगे, ये किसान जग जाएगा, आपके हाथ हम काट लेंगे। आप मुख्यमंत्री के लायक आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आप कहाँ जाइएगा। इसलिए मैं सीओ साहब, बीडीओ साहब को कहना चाहते हैं, वहाँ 15,000 एकड़ का जमीन जो किसानों को पर्चा दे दिया गया है, बंदोबस्त कर दिया गया है, उसको भी खाली करने की जरूरत नहीं है। उस लोगों के साथ भी हम लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। अगर आप बंदोबस्त नहीं किया है, आपने किसी को नहीं दिया है, उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आप किसी को बंदोबस्त नहीं किया, अगर 12 साल के अंदर अगर कोई बात हो तो कर सकते हैं। अगर भूमिहीन है तो 12 साल भी एडवर्स पोजीशन है। अगर भूमिहीन है तो 12 साल के अंदर भी आप जो है घर बनाने का साबित करता है तो उसका भी आप जमीन खाली नहीं कर सकते हैं। ये एडवर्स पोजीशन जमीन जोतने के लिए 30 वर्ष एडवर्स पोजीशन का कानून है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेटेस्ट निर्णय सुन लीजिए, कि किसी जमीन का 55 बरस कोई रसीद कटा लिया है, उस जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। ये देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है। ए मुख्यमंत्री जी, आपके पास कौन कानून है? आप किस कानून से हमको हांकने चले हैं? आपकी ही गद्दी हम लोग छीन लेंगे। इसलिए चंपारण के किसानों को निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कष्ट आ गया है, संगठित होने की जरूरत है। संगठित रहिए। हो सकता है कि अंचलाधिकारी तुर्कौलिया थाना प्रभारी को आदेश आ जाए कलेक्टर के द्वारा कि जाइए सपही में आपको जमीन को कब्जा करना है। मैं सीओ साहब के कह देना चाहता हूँ, हम थाना प्रभारी महोदय, वीडियो को, सभी शासन प्रशासन को, लोगों को हम बताना चाहते हैं, हम इतनी तगड़ा संगठन बनाने के पक्षधर हैं। अगर सपही में पता लग जाएगा, मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का युग है मित्रों, हम लोग नेटवर्क से जोड़ेंगे। एक एक गांव में जाकर के नेटवर्किंग व्यवस्था से हम लोग जोड़ेंगे। पता लग जाएगा कि थाना प्रभारी फोर्स लेके सपही गए हैं, वहां गांव से गांव लोग निकल के सपही जाएगा और दरोगा के सामने हम लोग खड़ा होंगे। चलाइए गोली, कितना आपकी गोली में ताकत है। सीओ साहब, आप कलेक्टर साहब को खबर कर दीजिए। मीडिया के लोगों के माध्यम से भी मैं मुख्यमंत्री को खबर करना चाहता हूं कि जरा गोली बंदूक के फैक्ट्री में आप गोली बंदूक बनाने का आदेश ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। चंपारण के किसानों तो निहत्था है ना, हम किसान तो निहत्था है, हमारे हाथ में कोई गोली बंदूक नहीं है। लेकिन गांधी जी ने साबित कर दिया कि चंपारण के किसानों के पास सीना है, उसके पास गोली नहीं है। यही सीना देश को आजाद कराया था, यही तुर्कौलिया, यही चंपारण का किसान का सीना जो है, बेतिया राज की जमीन, गर्मजरुआ खाते की जमीन और माली गर्मजरुआ खाते की जमीन की आजादी कराने के लिए हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए चंपारण के किसान तैयार है। इसलिए शासन प्रशासन के लोगों को हम सचेत करने के लिए खड़ा है। इसलिए आज का एक तो टेलर है, आप, मैं सीओ साहब को बताना चाहता हूं, आप कलेक्टर और मुख्यमंत्री को बताइएगा, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो तुरंत हम लोग बैठेंगे, संगठन का विस्तार होगा, गांव-गांव में नेटवर्क होगा। हम लोग कलेक्टर के हाथ, हम लोग बहुत जल्द टाइम फिक्स करने वाले हैं और मोतिहारी के गांधी मैदान का हम लोग बुकिंग करने वाले हैं और 2700 ब्लॉक में हम लोग जाएंगे। बेतिया में भी नेताओं से बात हो रही है, बेतिया के भी 19 प्रखंडों में हम लोग जाएंगे। चंपारण के 46 प्रखंडे को लोगों को हम लोग मोतिहारी के गांधी मैदान में लाखों किसानों को हम लोग बुलाएंगे। अगर उससे भी नहीं फरियाएगा
तो हरियाणा और पंजाब की कहानी इस चंपारण के लोग दोहराएगा। घेरा डालो डेरा डालो तक भी हम वो आंदोलन को ले जाने वाले हैं। इसलिए शासन प्रशासन के लोगों से हम कहना चाहते हैं, अब हमको लगता है कि सब लोग बात समझ गए होंगे। 1,15,000 एकड़ की झगड़ा है, शब्दों की बान है, एक एक शब्दों को समझने की जरूरत है और हम लोग को एकत्रित होने की जरूरत है। मित्रों, यह दो हमारा डिमांड था। आगे भी हम लोगों ने बहुत किसान आए हैं, तो जरा सरकार भी नींद में आ गई है, तो 2-4 मिनट और समय लेंगे। 3-4 और मेरे पास प्रस्ताव है, जरा दीजिएगा। तब 2 प्रस्ताव तो आपको समझ में आ गया कि जो 15,000 एकड़ जमीन, एक बार फरिया के बोल देते हैं, जो सरकार विधानसभा में सरकारी जमीन घोषित किया है, उसके अलावा जो किसान बेतिया राज की जमीन जोत रहे हैं, जिसका रजिस्टर 2 में जमाबंदी कायम है, वैसे किसानों को मुक्त किया जाए। दूसरा है कि 15,000 एकड़ जो जमीन है वह अगर गर्मजरुआ खाते का है, मालिक गर्मजरुआ खाते का है, अगर वह पहले से बंदोबस्त है और 30 बरस हो गया है, तो उसको भी आप खाली नहीं कर सकते हैं। अगर कोई 12 बरस से घर बना लिया है तो उसको भी आप खाली नहीं कर सकते। तीसरा है जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है भाई, सब लोग जानते हैं। कलेक्टर साहब 15 मिनट में जिला भर का जो रजिस्ट्री फीस लगता है ना, 15 मिनट में जिला का रजिस्ट्री फिक्स कर देते हैं। हम सीओ साहब आपके माध्यम से डीएम साहब को भी कहना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव लिया है कि जमीन खरीद बिक्री निबंधन शुल्क को स्थानीय सर्वे और ग्राम सभा या वार्ड सभा के निर्णय के आधार पर किया जाए। अब पता लगा गांव में जमीन बिक रहा है 2 लाख रुपए कट्ठा, और कलेक्टर साहब का फीस है 10 लाख रुपए कट्ठा। हम टैक्स दे रहे हैं 10 लाख रुपए कट्ठा का, अब बेच रहे हैं जमीन 2 लाख रुपए कट्ठा का। अब बताइए कितना अन्याय है? अन्याय है ना। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि इसको कलेक्टर साहब, सीओ बैठे, कर्मचारी जाए हर ग्राम सभा में, अब तब फैसला हो कि किस खाता खेसरा का जमीन का क्या रेट होना चाहिए। तो ये हम लोग का प्रस्ताव है कि जमीन खरीद बिक्री निबंधन शुल्क स्थानीय सर्वे या ग्राम सभा से तय किया जाए। ठीक है ना। परिमार्जन है, परिमार्जन का देख लीजिए, परिमार्जन के नाम पर अवैध वसूली बंद किया जाए। परिमार्जन क्या है? ये जितना सीओ है सब कर्मचारी को अटर्नी रखा हुआ, एक और अटर्नी। जब कंप्यूटर में फिट हो रहा था तो गांव का गरीब क्या जानता है कि हमारा जमीनवा, हमारा जमाबंदी जो है कंप्यूटर में चढ़ रहा है। वो क्या किया कि बाप का नाम, राम के बाप के नाम को रहीम पर चढ़ाया और रहीम के बाप के नाम को राम के नाम पर चढ़ाया। खाता मेरा, खेसरा उनका, खाता खेसरा बदल दिया और मालेमाल जो है वसूल करके कर्मचारी सीओ सब मालेमाल हो रहा है। तो इसलिए परिमार्जन का कहना है कि खुद सीओ परिमार्जन का काम कर्मचारियों से लेकर के फिर से दुरुस्त करे। अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाता है तो हम लोग उसको ठीक करवा लेंगे। इसलिए परिमार्जन की भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। ठीक है ना। बंसावली अभी सर्वे हो रहा, अब बताइए अभी सर्वे हो रहा है तो सर्वे में बंसावली बनाना है। अब बहुत कागज जाइए कचहरी में, रिकॉर्ड रूम में मांगने जाइए तो वहां कर्मचारी कहता है विनष्ट हो गया है। ऐसा आता है ना, विनष्ट हो गया। तब विनष्ट हो गया तो कैसे पता लगेगा? तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि उसका स्वामित्व ग्राम सभा या वार्ड सभा में तय किया जाए। यह जमीन किसका है तो गांव का लोग सब जानता है। तो जहां विनष्ट है उसका अधिकार दिया जाए ग्राम सभा, वार्ड सभा को। ठीक है, तो ताली बजाइए। स्वामित्व की भूमि पर अब देखिए, यहाँ जो बंसावली की बात हमने किया है, स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमणकारियों से निपटारा हेतु सिविल फास्ट कोर्ट की स्थापना किया जाए। बहुत गरीब है, अब 20-20 साल से मुकदमा चल रहा है, उसका 10 दूर जमीनें हैं और ऊपर गांव का अगल बगल का भूमाफिया है, दबंग है, चढ़ गया है।
और पैसा में पेरा रहा 20 साल से। तो हम लोग को कहना है कि सरकार जो है सिविल फास्ट कोर्ट की स्थापना करे कि वहां 6 महीना 4 महीना में निर्णय हो जाए और उस गरीब का कल्याण हो जाए। तो ये ठीक है, तो इस पर जोरदार ताली लगे। एक महत्वपूर्ण मांग हम लोग राज्य सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से हो। जो किसानों के खेत में, इसको समझ लीजिए जरा विश्लेषण कर देते हैं। किसानों के खेत में जो मजदूर लगता है, आजकल मजदूर 2 प्रकार का, अब किसान तो खत्म हो रहा है, खेतिहर मजदूर या मजदूर। अब किसान तो हम लोग जैसा आदमी बहुत कम है जो अपना खेती खुद नहीं करता। अब सब लोग वे अपन खेती खुद करता, तो सब खेतिहर मजदूर है। मजदूरों की पलायन भी बहुत तेजी से हो रही है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखा कि मनरेगा में बहुत लूट हो रहा है। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, बड़े पैमाने पर मनरेगा में लूट होता है, सब लोग जानते हैं। मनरेगा का लूट भी बंद हो रहा और मजदूरों का पलायन रुक जाएगा। जो हम लोग का डिमांड है, डिमांड क्या है कि हमारे खेत में मक्का लगाने में, धान लगाने में, गेहूं लगाने में जो मजदूर लगता है, उस मजदूरों का भुगतान जो है मनरेगा योजना से कर दिया जाए तो हमारा किसान भी खुशहाल हो जाएगा और देश की बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और पलायन भी रुक जाएगा, यानी भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। और जितना मजदूर का रुपया आता है बिहार में, उसका 50% के बजट में कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से हो जाएगा। कृषि प्रधान देश की लाज भी बच जाएगी, किसान भी खुशहाल हो जाएगा, मजदूर भी खुशहाल हो जाएगा। इसलिए इस पर जोरदार तालियों से हम लोग इस डिमांड को रखें। प्रत्येक पंचायत में कृषि मंडी की स्थापना हो। अब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, आप धान और गेहूं, अब पैक्स वाला से पूछिए तो धान और गेहूं की यदि प्राप्ति होती है वो भी ठीक से नहीं होती है। अब बाकी किराना सामान कौन खरीदेगा? तो जितना भी अनाज होता है किसानों का, जैसे हरियाणा पंजाब में पैक्स खरीदता है, मंडी हाउस है, तो मंडी हाउस बिहार सरकार वैसा करे कि किसान जो अनाज पैदा करे वह एमएसपी जो रेट है उस दर पर सरकार उसको खरीद करे। हम उपजावे और सरकारी रेट पर मंडी हाउस में जाके हम बेच लें। ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। किसान के सभी किस्म के उत्पादित अनाज को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार प्राप्ति किया जाए। तो कुल मिलाकर के 9 हम लोग का डिमांड है, जो आज हम लोग अंचलाधिकारी तुर्कोलिया के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। ये सभी 9 प्रस्ताव आपके सामने हमने लाया है, मीडिया के लोगों को हम लोग उपलब्ध भी कराया है। इसी सब आशा और भरोसा के लिए आप सभी किसान भाइयों को हम लोग यहाँ बुलाए हैं। इसके बाद से हम लोग पुनः आपके बीच में किसानों का संगठन आप लोग जा करके गांव-गांव में बनाइएगा। अभी कार्यक्रम चलेगा, अभी कई वक्तागण हम लोग को बोलने वाले हैं, अभी आगे चलेगी। अभी जब तक वक्तागण बोल नहीं लेते हैं और आप लोग शांति से रहिएगा, अभी जाने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई बड़ी होगी, ये लड़ाई आगे भी चलेगी। जब तक सरकार नहीं झुकती है तब तक ये हम लोगों को चलना होगा। हम अपनी बातों को यहीं रोकते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर समिति जिंदाबाद, किसान मजदूर समिति जिंदाबाद। अब थोड़ा